Good morning, class. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. Today, we will start our session 5 basic writing skill. In basic writing skills, we learn about how to write a paragraph, how to create sentences. We learn about phrase. First, writing skill. सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी राइटिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए. राइटिंग स्किल्स क्या होती हैं? राइटिंग स्किल टू कम्युनिकेट वेल. एक अच्छे कम्युनिकेट करने के लिए वी मस्ट हैव अ गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज. हमें लैंग्वेज के ऊपर एक अच्छी कमांड होनी चाहिए इन विच वी आर कम्युनिकेटिंग, जिससे कि हम कम्युनिकेटिंग करते हैं. वी शुड हैव ऑल्सो अवॉइड एनी ग्रामेटिकल एरर्स वाइल राइटिंग. जब भी हम कोई राइटिंग कर रहे हैं तो हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक एरर्स को अवॉइड करना चाहिए. टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए वी विल स्टडी द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर and how they should be used effectively. First, phrases. What is phrases? A phrases is a group of words that form a unit with a sentences. Phrase क्या है? ग्रुप वर्ड्स का ग्रुप है. किसकी फॉर्म में होता है वो? एक सेंटेंस की फॉर्म में होता है. सेंटेंस की फॉर्म में वर्डों का एक समूह क्या होता है? ग्रुप फ्रेजेस कहलाता है. बट इज इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंटली, परंतु फ्रेजेस इनकम्प्लीट इंडिपेंडेंटली वर्क करता है. इफ फ्रेजेस लैक्स both the subject and the object. For example, to learn computer. ये क्या है? आपका एक फ्रेज है. टू लर्न कंप्यूटर. इसमें आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन टू लर्न कंप्यूटर क्या है? आपका एक बता रहा है कि हम लर्न कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में. ये क्या हुआ आपका? फिर एक फ्रेज होगा. ऑन ए वॉल. अदर एग्जाम्पल, ऑन ए वॉल. इसमें भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑन ए वॉल आपका एक फ्रेज क्रिएट कर रहा है, एक सेंटेंसेस का पार्ट है. नेक्स्ट, यू वांटेड टू लर्न कंप्यूटर. ये आपका सेंटेंसेस है. सेंटेंस है क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ चुके हैं. यू सब्जेक्ट, वांटेड आपकी वर्ब है. देन फ्रेज टू लर्न कंप्यूटर. देन these words comes together and make a sentence. I think सेंटेंसेस और फ्रेज का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. सेंटेंस क्या होता है? कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और आपका फ्रेजेस होते हैं. और फ्रेजेस क्या है? आपका विदाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. नाउ, टाइप्स ऑफ phrases. We have 5 types of phrases: noun phrases, verb phrases, adjective phrase, adverbial phrase, or prepositional phrase. First, a noun phrase. A noun phrase act like a noun in a sentence. Noun phrase noun की तरह sentence में work करता है. For example, we all love eating ice cream. Eating ice cream is noun phrases. Next, a verb phrase. A verb phrase is a group of main verbs and helping verbs within a sentences. For example, this jewelry may be worth millions of rupees. Here, may be worth is verb phrase. Next,
An adjective phrase is built around an adjective and consists of adjectives and slash or articles. Radhika walked on the stage very gracefully. Here, very gracefully is the adjective phrase. Next, an adverbial phrase is built around on adverb by adding verbs before or after it. For example, we stroll through the gardens very slowly. Here, very slowly is the adverbial phrases. Next, a preposition phrases. Preposition phrase always begin with a preposition and is followed by a noun. For example, all rooms blew the deck or for sleeping. Here, in this example, blew the deck is a prepositional phrases. Now, our next point is sentences. What is sentences? A group of words that make complete sense is called a sentences. सेंटेंस एक वर्ड का ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस देता है, क्या कहलाता है? सेंटेंसेस, सेंटेंस कहलाता है। वहीं आपको मैंने फ्रेज के बारे में बताया था, फ्रेज भी एक वर्ड्स का ग्रुप है लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज। A sentence must contain a subject or a predicate. Sentence के two parts होते हैं, first subject and second predicate. आपके किसी भी सेंटेंस में दोनों पार्ट्स होना जरूरी है, सब्जेक्ट भी होगा आपका और प्रेडिकेट्स भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, रोमा लाइक्स टू सिंग। रोमा लाइक्स टू सिंग। रोमा, in this sentence, Roma is subject, likes to sing is predicate. अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं, sing likes Roma too. Sing likes Roma too. ये भी एक सेंटेंस है या नहीं है? नहीं, ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि ये आपको सेंस नहीं दे रहा है। सिंग, गाना, लाइक, पता इससे क्या आपका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। लेकिन रोमा लाइक्स टू सिंग, ये आपका एक सेंसर है, तो यहाँ पर आपका एक ये सेंटेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, आपके असर्टिव सेंटेंस में एक स्टेटमेंट फॉरवर्ड होता है, स्टेटमेंट हम बोलते हैं। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या होता है, कोई एक क्वेश्चन पुटअप होता है, क्वेश्चन को लेकर के बात होती है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में मोस्टली वी यूज अ कमांड। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कोई कमांड की बात करते हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन की बात करते हैं। एक्सक्लेमेशन खुशी, सैडनेस, अपने भावनाओं को एक्सप्लेनेशन करते हैं। सी, फर्स्ट, an assertive sentence is a sentence that states a fact. Assertive sentence ऐसा सेंटेंस स्टेट्स ऑफ फैक्ट को आपको एक्सप्लेन देता है। सच ए सेंटेंस इज ए सिंपल स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस में एक सिंपल स्टेटमेंट होता है दैट इंडिकेट असर्ट और डिक्लेयर्स समथिंग, जो कि असर्ट और डिक्लेयर किस करता है, किसी भी चीज को। जैसे कि वी विल नॉट,
टॉलरेट दिस, आई एम योर फ्रेंड। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्टेटमेंट आ रहा है, हम कोई चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे या मैं आपका फ्रेंड हूँ। यहाँ पर स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, इंट्रोगेटिव किसी के बारे में इंट्रोगेशन करना, यानी कि क्वेश्चन पुट अप करना। सेंटेंस इज मेक ए क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल, डू यू एंजॉय ऑनलाइन क्लासेस? क्या आप ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय कर रहे हो? क्या यहाँ पर क्या है, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया है, तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, एन इंपरेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस विच गिव्स ए कमांड। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने भी आपको बताया था कि इसमें आप कोई कमांड लेते या देते हैं, कमांड देते हैं। मेक्स ए रिक्वेस्ट, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और एक्सप्रेस ए विश, एक विश एक्सप्रेस करते हैं। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस में एंड विद ए फुल स्टॉप और एन exclamation marks। Finish your homework। Finish your homework is an order। यहाँ पर आपको एक कमांड मिली है, किस कमांड मिली है, ऑर्डर कमांड मिली है कि फिनिश योर वर्क। सो हियर इज ए imperative sentence। Next, an exclamatory sentence is a sentence that expresses sudden and strong feelings। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है, सच एज सरप्राइज, वंडर, पिटी, सिंपैथी, हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड। हरी अप, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हरी अप क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं हम यहाँ पर। हाउ वाओ आई रियली लव माई स्टडी, यहाँ पर हमने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की है। So here is exclamatory sentences. Thank you.